जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो जीके जीएस की शानदार क्लास के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे बच्चों लूसेंट का निचोड़ बताया जाएगा। हर एक एग्ज़ाम का बच्चों PYQ लेकर के आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो बच्चों, वो कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या चपरासी का ही हो। सभी एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि बच्चे उसी के आधार पे पढ़ाई शुरू करें कि ऐसा एग्ज़ाम आता है, हमसे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चों, यह एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। एसएससी का PYQ लेकर के आए हैं, ठीक है। सभी के नीचे लिखा रहेगा कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हो। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो उन बच्चों को अच्छा ना लगेगा ये सेशन, तो वो डिसलाइक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ताकि सभी बच्चे अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि क्लास जो लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से जल्द आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। PDF चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। कमेंट कीजिएगा बच्चों ये सेशन कैसा लगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिएगा साथियों, और साथ ही साथ देखिएगा कब पूछा गया है। ये देखिए SSC CGL का पूछा गया प्रश्न है दोस्त। CGL का पूछा गया प्रश्न है 14 तारीख 7वां महीना 2023 को। 2023 में पूछा गया प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में बच्चों, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। हमने कहा ना कि आपको SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे आज, तो केवल प्रीवियस रहेगा बच्चों। देखिएगा प्रश्न पहला, खाली स्थान का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। बताइए बच्चों ये कहाँ पे किया जाने वाला ऐतिहासिक नृत्य है, आप सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो ये दसकठिया नृत्य है ना, दसकठिया नृत्य में बच्चों भगवान शिव की पूजा की जाती है। किन की पूजा की जाती है मेरे दोस्त? तो भगवान शिव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, पूजा की जाती है दोस्तों। दसकठिया नृत्य में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और ये नृत्य जो है यह साथियों उड़ीसा राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है बच्चों। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। तो साथियों ये प्रश्न आपके पूछे गए, SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए बच्चों, CGL के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्या है आपसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि गुजरात में कौन सा नृत्य होता है, गोवा में कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? ये सब नहीं पूछेगा दोस्तों आपसे, तो आपसे ये भी पूछेगा। तो उसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बच्चों रामलीला होता है। रामलीला कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में रामलीला किया जाता है, रासलीला। गुजरात में बच्चों डांडिया किया जाता है, गरबा किया जाता है। डांडिया, गरबा, डांडिया किया जाता है, गरबा किया जाता है बच्चों। ये सब कहाँ किया जाता है? तो यह गुजरात राज्य में किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बच्चों हमने रामलीला बताया, साथ साथ कजरी नौटंकी वगैरह भी होता है। नौटंकी यहीं पे होता है, रासलीला ये सब होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अगर गोवा की बात किया जाए बच्चों, तो मांडी हो जाता है। मांडी यह गोवा राज्य में किया जाता है। घोड़े मोदनी नृत्य, घोड़े मोदनी नृत्य, घोड़े मोदनी नृत्य जो है बच्चों यह कहाँ किया जाता है? तो गोवा राज्य में किया जाता है। उड़ीसा में बच्चों पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये सब याद रखिएगा। ये सब हो गया क्लियर, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे।
पूरी रथ यात्रा बच्चों, पूरी रथ यात्रा कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है बच्चों उड़ीसा राज्य में, और आंसर भी आपका उड़ीसा ही था। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। 2023 का सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। जब एसएससी का जो बच्चों एग्जाम होता है वहाँ पे जीके जीएस हाई क्वालिटी के रहते हैं। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम का जीके जीएस क्लियर कर लिए तो आप उससे लगभग सभी एग्जामों का बच्चों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये भी बच्चों सीजीएल का ही पूछा गया प्रश्न है, 26/7/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कथक जो है वो 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों का नाम बताइएगा। कथक नृत्य जो है बच्चों, इसकी परंपरा कहाँ पे विकसित हुई है? 3 शहरों में विकसित हुई है। वो 3 शहर कौन सा है? बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे तो पता नहीं है, बता दीजिए। ये प्रश्न बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये 3 शहर है बच्चों, जयपुर, बनारस और लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर, बनारस और लखनऊ, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब इसी में देखिएगा, जानेंगे जो जयपुर घराना है दोस्त, जयपुर घराना, ये घराने का हम संस्थापक आपको बताने जाएंगे। संस्थापक आपसे पूछा जाएगा जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो भानुजी महाराज हो जाएंगे। भानुजी महाराज जो हैं बच्चों, यह जयपुर घराने के क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, बनारस अगर घराने की संस्थापक की बात कर लिया जाए बच्चों, कौन हो जाएंगे? तो जानकी प्रसाद हो जाएंगे। जानकी प्रसाद जो है बच्चों, यह बनारस घराने के संस्थापक हो जाएंगे। लखनऊ घराने के अगर संस्थापक देखा जाए बच्चों तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। ईश्वरी प्रसाद जो है बच्चों, यह लखनऊ घराने के संस्थापक हो जाएंगे। तो सभी घराने के संस्थापक को हमने जान लिया बच्चों, और ये तीनों जो हैं वो कथक से संबंधित हैं। ये तीनों बच्चों, भानुजी महाराज, जानकी प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, यह किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। और कथक एक बच्चों शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। जो बच्चों एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, उसे सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बच्चे से प्रश्न एक भी छूटे ना, यह याद करते चलेंगे। अगला है प्रश्न, देखिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइएगा, कौन से कला शैली के योगदान के लिए बच्चों डॉक्टर तीजन बाई जो हैं वो विश्व में प्रसिद्ध हैं? बताइएगा। तो ये कला शैली है मेरे दोस्त पंडवानी कला शैली के लिए दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर तीजन बाई जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। और तीजन बाई को देखिए पद्मश्री मिला, पद्म भूषण भी मिला बच्चों, और पद्म विभूषण भी मिला है। अब हम ये जानेंगे कि ये बच्चों कब मिला। और ये बच्चों पिडवानी जो है यह कहाँ का है? तो पिडवानी जो है बच्चों छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है बच्चों? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का बच्चों पिडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदर्शन कला के रूप में प्रसिद्ध है। प्रदर्शन कला के रूप में बच्चों, कला के रूप में क्या है? फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। अब इनको जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिला है वो कब मिला दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। देखिए पद्मश्री जो मिला बच्चों, रुकिएगा थोड़ा सा, पद्म विभूषण जो मिला और पद्म भूषण जो मिला वो सब के बारे में जानेंगे। कब कब मिला डॉक्टर तीजन बाई को साथियों? पद्म विभूषण जो है वो 2019 में मिला है, सन 2019 ईस्वी में। पद्म भूषण की बात करें तो 2003 ईस्वी में मिला था। कब? 2003। पद्मश्री की बात किया जाए तो 1988 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो सभी के बारे में जान लिए।
ये भी बच्चों सीपीओ का पूछा गया प्रश्न है। सीपीओ का बच्चों 2023 के बच्चों मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट होता है उसमें सीपीओ का पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, हमने बोला बच्चों आपको कि हर एक प्रश्न जो रहेंगे ना आज का, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी प्रश्न लाए हैं बच्चों एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बच्चे देखिएगा कि क्वालिटी कैसा होता है एसएससी के एग्ज़ाम के। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? बच्चों गुरु विपिन सिंह जो थे वो कौन से शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? बताइएगा। गुरु विपिन सिंह। और ये गुरु विपिन सिंह को नृत्याचार्य पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिला है। बताइएगा। ये बच्चों मणिपुरी के लिए, किसके लिए बच्चों? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। मणिपुरी में बच्चों भगवान कृष्ण बच्चों और राधा भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम कथा का बच्चों इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। मणिपुरी जो है बच्चों यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर हो जाएगा दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, ये भी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। सीजीएल 2023 का पूछा गया प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। कुचिपुड़ी मेरे दोस्त यह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी बच्चों ओडिशा का हो जाएगा दोस्त। कथक हमने बताया है शायद पहले प्रश्न में, यूपी का है। मणिपुरी बच्चों मणिपुर का है। अब ये बच्चों हम जानेंगे कि जो गुरु विपिन सिंह है, ये तो जान लिए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर तो हमने जान लिया। अब बच्चों इनको जो पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कारें कब मिली इसके बारे में हम जानेंगे ना। देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिला है बच्चों गुरु विपिन सिंह को, वो मिला 1966 ईस्वी को। कब? 1966 ईस्वी में बच्चों। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो उनको मिला, ये मिला है 1989 ईस्वी में। कब मिला है दोस्त? 1989 ईस्वी में मिला है। क्लियर है दोस्तों? तो बताइएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पूछ दिया जाए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो बच्चों हो जाएगी दर्शना झावेरी। इतना नोट कीजिएगा, दर्शना झावेरी बच्चों, दर्शना झावेरी, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेशन अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं एसएससी सीजीएल का बच्चों 2022 का ये प्रश्न है। 2022 का बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2 तारीख को 12वां महीना में, वही प्रश्न है। क्वेश्चन देखिएगा, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र बच्चों, कौन सा युग्म गलत है? के वैद्यनाथन सितार वादक, क्या बच्चों ये सितार वादक थे? नहीं दोस्त, ये पहला ही युग्म आपका गलत है। पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं बच्चों, सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सितार वादक, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, ये भी सही है। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई वादक हैं बच्चों। आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एसएससी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब कौन से शिफ्ट में पूछा गया वो तो मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब ये देखिए, के वैद्यनाथ जो थे बच्चों, के वैद्यनाथन, ये बच्चों एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे।
संगीतकार थे। और ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह वायलिन वादक थे बच्चों, वायलिन वादक थे। क्लियर है दोस्त? के वैद्यनाथन संगीतकार थे और यह एक वायलिन वादक थे। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है बच्चों जो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइएगा। ये बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न ये भी है, 2022 का सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बच्चों वो हैं लुइस लाइटफुट। कौन है? लुइस लाइटफुट थे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कथकली जो है बच्चों, कथकली यह कहाँ का है आप बताइएगा। कथकली बच्चों शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? कथकली बच्चों यह केरल का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। और यही कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। पूर्व की अगर गाथा के रूप में जाना जाए किसे बच्चों तो यह कथकली को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है साथियों, देखिएगा ये भी बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा बच्चों बताइएगा कौन सा त्यौहार है? तो यहाँ पे बच्चों रक्षाबंधन जो है वो टाई ऑफ प्रोटेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। ये बच्चों सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, छठ पूजा बच्चों यह पत्नी अपने पति के नहीं बच्चों माता द्वारा अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए छठ पूजा करते हैं। करवा चौथ बच्चों पत्नी जो है अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखते हैं। बैसाखी दोस्तों यह पंजाब एवं हरियाणा में मनाया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा बच्चों, हरियाणा में ये मनाया जाता है। ये बच्चों छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है। बिहार का बच्चों प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा छठ पूजा। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा बच्चों। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है बच्चों इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान खाली स्थान से सोना लाते थे। हड़प्पा के लोग कहाँ से सोना लाते थे दोस्त? ये भी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, फोर्थ शिफ्ट का 2022 का। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्रश्न की ओर चलेंगे। हड़प्पा जो है बच्चों, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान बच्चों कर्नाटक से सोना लाते थे। कर्नाटक में सोना का उत्पादन सबसे अधिक होता है साथियों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा को साथियों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है बच्चों हड़प्पा को, ये याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा का अगर प्रथम नगर पूछ दिया जाए बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट नगर कौन था तो हड़प्पा था बच्चों। हड़प्पा जो था जिसकी खोज, हड़प्पा की खोज किसने की अगर पूछा जाए तो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम बच्चों साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की बच्चों। खोज कहाँ की है बच्चों? तो रावी नदी के तट पे, वर्तमान में बच्चों पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण खालिस्तान वंश द्वारा करवाया गया था। किस वंश के द्वारा पट्टदकल में बच्चों जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था?
तो ये बच्चों राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। एमटीएस का पूछा गया बच्चों प्रश्न है, दोपहर की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 2023 का। ठीक है, अब बच्चों संस्थापक सभी के बारे में जानेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन बच्चों द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम जो था बच्चों, यह चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के अगर संस्थापक देखा जाए तो विजयालय चोल जो था वो चोल वंश के संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश के बच्चों संस्थापक दंती दुर्ग या बच्चों दंती वर्मन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसी ने बच्चों जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा। और चलेंगे आज का बच्चों इस सेशन के लास्ट प्रश्न, जो कि एमटीएस का पूछा गया प्रश्न है। एमटीएस सेकंड शिफ्ट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का बच्चों सबसे पुराना स्तूप जो है वो सांची स्तूप है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है दोस्तों वो राइट है। सांची स्तूप है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में बच्चों, एमपी में है। ठीक है, इसे यूनेस्को द्वारा बच्चों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये साथियों 1989 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों सांची को यूनेस्को द्वारा 1989 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। केसरिया स्तूप बच्चों ये कहाँ में? तो चंपारण बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में हो जाएगा केसरिया स्तूप। ठीक है दोस्त। महाबोधि स्तूप बच्चों, महाबोधि स्तूप की अगर बात करें तो ये बोध गया में बच्चों महाबोधि स्तूप, जो कि बिहार में है। फिर आता है आपका धमेख स्तूप, ये बच्चों वाराणसी में दोस्तों, जो कि यूपी में पड़ता है। क्लियर है साथियों। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखेंगे। ये सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अब ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे। जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे दोस्तों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से